हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ध्वनि यानी जो साउंड है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने करीब 90 प्लस क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, यानी जब वो ध्वनि सुनाई देती है वो किसके कारण सुनाई देती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुनाद के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। अनुनाद के कारण ही रेडियो का समस्वरण स्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डॉपलर प्रभाव होता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। अगर साउंड से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से डॉपलर प्रभाव से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। देखिए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो डॉपलर प्रभाव होता है वह ध्वनि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वायु आर्द्र में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन ध्वनि का वेग है? ध्वनि का वेग है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है। देखिए, जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक होता है और सबसे कम गैसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका गलत है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ये सही है। और ऑप्शन सी है, उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, ये भी सही है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती हैं, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि में किया जाता है, जो रात्रि उपकरण होते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बोला गया है, ऑप्शन में, ये ना कि किसी दूसरी चीज में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन में जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, तो देखिए ये आम इस ऑप्शन के साथ देखा जाए तो जो लकड़ी होगा, लकड़ी में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी। देखिए, वायु भी गैस हुआ तो गैस में भी ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन में लकड़ी जो है, जो कि ठोस है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी?
तो देखिए जब वायुयान का चाल होगा, चाल बराबर, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा इसको, इसका 322 इंटू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में ध्वनि का पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? थोड़ा सा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, बट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, यानी जो ध्वनि होता है, ध्वनि निगेटिव या जीरो नहीं होती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 18। चिल्लाते चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस चीज में नहीं चल सकती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो निर्वात होता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। और देखिए जो सोनार होता है, सोनार का प्रयोग ये नौसंचालकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पराध्वनिक विमान यहाँ पर नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वह क्या पैदा करते हैं, यानी कौन सी तरंग पैदा करते हैं, छोड़ते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह पराश्रव्य तरंगों को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। देखिए जो इको साउंडिंग होता है इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एकॉस्टिक विज्ञान है, यानी जो एकॉस्टिक विज्ञान है किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्वनि से रिलेटेड होता है, ये जो एकॉस्टिक साइंस होता है इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्यों के लिए मानक पद्धति स्तर है, यानी ध्वनि स्तर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 60 डेसिबल होता है, 60 डेसिबल मनुष्यों के लिए मानक रखा गया है कि आदमी यहाँ तक सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। देखिए जो समुद्र होती हैं, समुद्र में कोई वस्तु अगर गिरी होती है या कुछ ढूंढना होता है किसी वस्तु को समुद्र में, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बरकरार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। देखिए यानी जो संगीत यंत्र के यंत्र होते हैं उनकी ध्वनि किस चीज से मापी जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। देखिए कोई चीज हो, किसी चीज की ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का ही यूज किया जाता है, ना कि संगीत यंत्र का ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यानी जो ध्वनि तरंग होते हैं उनकी प्रकृति क्या कैसी होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, मतलब जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, यानी यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यही क्वेश्चन दिया गया था, इसके पहले आया था, तो वहां पर दिया था 2 मैक वेग से, कोई वायुयान है और 2 मैक गति से चल रहा,
तो यहाँ पर उसका मल्टीपल हो गया था, तो वहाँ 664 मीटर पर सेकेंड आ रहा था उसका। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो फ्रेंड्स ये रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के लिए सत्य है? सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करीब 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अब अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज, सॉरी यहाँ पर किलो नहीं है, 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या की जा सकती है, यानी सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वह मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अब मनुष्य केवल श्रव्य तरंगे को ही सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे को ही ऑडिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। देखिए इसको गाल्टन ही है, यहाँ पर लोग डाल्टन समझ लेते हैं, तो यहाँ गाल्टन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ध्वनि का तत्व नहीं है, तारत्व है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर। देखिए भाई तत्व नहीं है, तारत्व लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 12 वार्ता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रव्य तरंगे, ऑडिबल ध्वनि। देखिए जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही ऑडिबल या श्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तरंग का वेग, यानी जो तरंग का वेग होता है भी कहते हैं, आवृत्ति को एन कहते हैं, और जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका लेमडा कहते हैं। देखिए लेमडा का सिंबल है, में इसमें संबंध पूछा गया है कि जो वेग होता है, वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है? तो देखिए जो वेग होता है, वेग इक्वल टू होता है ये तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहां पर वायुमंडल होता ही नहीं है, तो धरातल से दूर विस्फोट करने पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण कर लेती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। वायु में ध्वनि की चाल 32 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पीछे रिपीट किया गया है और इसमें थोड़ा सा इस टाइम चेंजिंग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो। यानी दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर दाब बढ़ाया गया है, दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर जो ध्वनि की चाल होगी, ध्वनि की चाल वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बताया गया था जो ध्वनि होती है, ध्वनि ठोस में सबसे तेज मतलब सबसे ज्यादा वेग होता है,
और सबसे स्लो द्रव में होती है। तो यहाँ पर देखिए ये भी स्टील ठोस है और यानी कि ऑप्शन के साथ देखा जाए तो यहाँ पर ठोस स्टील ही मिल रहा है, तो यहाँ पर स्टील ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, यानी वायु में ध्वनि का वेग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 320 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोसों में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है और इसके करीब वीडियो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। 91 क्वेश्चन नंबर 51 से ये 90 तक होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।